हेलो प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के अंतर्गत रीजनिंग के खंड से शब्द वर्गीकरण नामक टॉपिक का अध्ययन करते हैं। बच्चों, जो ये प्रश्न दे रखे हैं इसमें कुछ शब्द या समूह होते हैं जिनमें से तीन शब्द किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के समान होते हैं, लेकिन एक शब्द किसी कारण से इस पूरे समूह से अलग होता है। आपको उस शब्द समूह को छांटना होता है और वही आपका उत्तर होता है। बच्चों, इसमें से 101% प्रश्न आता है और पूछा जाता है। चलो हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे, वर्ग, वृत्त, आयत और त्रिभुज। ये आपका प्रश्न है, ये आपका फर्स्ट प्रश्न है। आपको इसमें से आंसर छांटना है। इसका क्या आंसर होगा? वर्ग, वृत्त, आयत और त्रिभुज। आप बच्चों देख रहे होंगे इसमें वर्ग है। वर्ग कैसे बनता है? आपको पता होगा कि वर्ग में भुजाओं की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से आयत में भी भुजाओं की आवश्यकता पड़ती है और त्रिभुज में भी भुजाओं की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बच्चों, वृत्त में भुजाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अतः आपका आंसर क्या हो गया? आंसर आपका वृत्त हो गया। ये छोटी छोटी हल्की सी माइन्यूट्स उसमें रीजनिंग छुपी होती है, उसका रीजन छुपा होता है कि क्यों ये इन तीनों से अलग है। आपको ये पकड़ना होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, सूत, टेरीन, रेशम और ऊन। आपको इसमें से इन चारों में अंतर करना है कि इनमें से कौन सा एक डिफरेंट है, एक अलग है, कोई तीन सेम है। आप देखेंगे, अगर हम बात करते हैं सूत की, तो सूत क्या है? ये एक प्राकृतिक रेशा है, नेचुरल फाइबर है। बात करते हैं रेशम की, तो ये रेशम कीट से प्राप्त होता है, ये भी प्राकृतिक रेशा है। बात करते हैं ऊन की, तो ऊन ये आपका सीप है, भेड़ है या ऊंट है इत्यादि से प्राप्त होता है। लेकिन टेरीन को छोड़कर, टेरीन जो ऐसा है जो प्राकृतिक रेशा नहीं है। टेरीन जो है मैन मेड रेशा है, इसमें प्राकृतिक कोई चीज ऐड नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया? टेरीन हो गया। आप देखिए, बहुत ही हल्का सा अंतर होगा। देखेंगे आप, नेचुरल ऊन नेचुरल है, रेशम नेचुरल है और सूत नेचुरल है, बट टेरीन नेचुरल नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश, तरंग, ऊष्मा और ध्वनि। बच्चों, हम देखें जरा, प्रकाश, तरंग, ऊष्मा और ध्वनि। सिर्फ हम यदि हम कुछ देर के लिए तरंग को भूल जाएं, तो प्रकाश, ऊष्मा और ध्वनि ये तीनों के जो ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। प्रकाश भी ऊर्जा का अलग रूप है, ऊष्मा भी ऊर्जा का अलग रूप है और ध्वनि भी ऊर्जा का अलग रूप है, जबकि तरंग आपकी ऊर्जा नहीं है। तरंग ऊर्जा का किसी भी प्रकार का रूप नहीं है, अर्थात आपका आंसर क्या हो गया? इसमें तरंग हो गया। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर अगले में बात करते हैं हम लोग। अगला है मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा और मणिपुर। जरा गौर करिए, क्या ये स्टेट्स हैं या उन स्टेट्स की ये
ये उन स्टेट्स की ये राजधानी है। आपको इसमें जरा गौर करना है। मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा और मणिपुर। देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। सिर्फ अगर हम कोहिमा को छोड़ दें, कोहिमा को अगर हम छोड़ दें, मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम ये सभी क्या हैं? ये सभी राज्य हैं। जबकि कोहिमा आपकी नागालैंड राज्य की क्या है? राजधानी है। अर्थात मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर ये स्टेट हैं, जबकि कोहिमा क्या है? राजधानी है नागालैंड राज्य की। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है भूगोल, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। आप देखेंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों से स्पष्ट है। भौतिक, रसायन और जीव ये तीनों विज्ञान की श्रेणी में आते हैं, जबकि भूगोल एक कला विषय की श्रेणी में आता है। अर्थात भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान ये तीनों विज्ञान श्रेणी में है, भूगोल कला श्रेणी में आता है। अर्थात ये इस प्रकार से डिफरेंट है, अलग है। इससे आपका आंसर भूगोल हो गया। चलिए अगला बात करते हैं हम। मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादहीन। मीठा स्वाद समझ में आता है, ठीक है। कड़वा स्वाद समझ में आता है, ओके, ये भी मैचिंग कर रहा है। नमकीन स्वाद समझ में आता है, लेकिन स्वादहीन, जिसमें कोई स्वाद ही ना हो, तो आपका आंसर क्या हो गया? ये आपका स्वादहीन हो गया आंसर। ठीक है, इसमें कोई स्वाद नहीं, डिफरेंट है, इन तीनों डिफरेंट अलग है। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। सिंह, कछुआ, बकरी और किन्नर। बहुत ही आपको अजीब लग रहा होगा, ये कैसा प्रश्न है? बिल्कुल ये प्रश्न है सिंह, कछुआ, बकरी और किन्नर। सिंह से लिंग का पता पड़ता है कि हाँ ये शेर है, मेल। कछुआ से भी लिंग का पता पड़ता है, बकरी से पता पड़ता है। बट किन्नर से ऐसा किसी भी कोई लिंग का पता नहीं पड़ता है कि मेल है या फीमेल है। अर्थात किन्नर ये आपका अलग इसमें शब्द आता है। आपका आंसर किन्नर हुआ। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका है टमाटर, आलू, गाजर और प्याज। ठीक है, अगर हम गौर करते हैं इसमें, टमाटर, बहुत गौर करना, टमाटर कहाँ उगता है? जमीन के अंदर, जमीन से बाहर। आलू कहाँ उगता है? जमीन के अंदर या जमीन के बाहर। गाजर कहाँ उगती है और प्याज कहाँ उगता है? अगर हम इन चारों ऑप्शन पर गौर करते हैं तो प्याज भी जमीन के अंदर होती है, गाजर भी जमीन के अंदर होती है और आलू भी जमीन के अंदर होता है। टमाटर जमीन के बाहर, यानी कि सरफेस, सॉइल के ऊपर टमाटर उगता है। यानी पौधे में टमाटर ऊपर उगता है, जबकि अन्य चीजें ये रूट्स में नीचे अंदर जमीन के अंदर रहती हैं। आपका आंसर टमाटर हो गया। मेरी बात को आप आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला है टोली, समूह, भीड़ और वर्ग। चार ऑप्शन आपके सामने है, टोली, समूह, भीड़ और वर्ग। तो बच्चों आपको उसमें कंफर्म करना है कि कौन सा आंसर है। जरा सोचिए आप, मैं आपको मौका दे रहा हूं कि इसमें ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या 4 सही है। आप बताइए जरा इसमें से कौन सा सही होना चाहिए। जरा चिंतन करिए आप लोग। हाँ बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप लोग, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इसमें आंसर आपका जो होगा वह आपका होगा वर्ग। कैसे अंतर, कैसे वर्ग अंतर होगा? वर्ग आपका कैसे उत्तर होगा? जो आपने सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, क्योंकि इसमें टोली, समूह और भीड़, टोली, समूह और भीड़ से आदमी के झुंड का एहसास होता है कि यहाँ पर झुंड जो है लोगों का समूह है, जबकि वर्ग से ऐसा कोई भी चीज पता नहीं पड़ती है। तो बच्चों आपका आंसर यहाँ पर वर्ग हुआ। इस प्रकार के बच्चों
2 से 3 प्रश्न जरूर आएंगे। यह रीजनिंग है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस रीजनिंग वाले प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।